नमस्कार दोस्तों, मैं आशुतोष आज आपके बीच आया हूं मैथ्स मास्टरमाइंड आशुतोष सर की तरफ से। आज जो है अलजेब्रा का मैं नेक्स्ट वीडियो लेके आया हूं। अलजेब्रा के पिछले 6 क्लासेस में हमने बहुत सारा क्वेश्चन किया, बहुत सारा कॉन्सेप्ट समझा। आज हम आगे के कॉन्सेप्ट को समझेंगे जिसमें हम लोग मेन क्वेश्चन समझेंगे जो कि एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। ये जो है अलजेब्रा के क्वेश्चन, अगर आप एसएससी का एग्जाम देने वाले हो ना तो अलजेब्रा के क्वेश्चंस को जरूर देखो, और इसमें से क्वेश्चन एग्जाम में लड़ता ही लड़ता है। आप देखोगे और कहोगे कि सर हाँ, एग्जाम में सेम टू सेम क्वेश्चन आया। बस करना क्या है, टू द पॉइंट बने रहना है मेरे साथ और कॉपी पेन लेके बैठना है। अगर कॉपी पेन लेके बैठोगे ना तो 100% रिजल्ट आएगा। हमको चाहिए रिजल्ट। रिजल्ट के लिए भाई जी जान लगाना होगा। रिजल्ट के लिए क्या करना होगा, जी जान लगाना होगा। अगर जी जान लगा दोगे तो रिजल्ट 100% आना ही आना है। तो आज जो आपके सामने क्वेश्चंस जो आ रहे हैं ये सब कॉन्सेप्ट के माध्यम से हैं, बहुत सारा कॉन्सेप्ट है, इसके माध्यम से आप लोग क्वेश्चन के माध्यम से ही कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। इसके बाद एक्सरसाइज में जब जाएंगे तो बहुत सारे क्वेश्चंस और डील करेंगे। तो आज जो है आपके सामने ये जो क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को अगर आप कैसे बनाते हो, अगर आप जानना चाह रहे हो तो हम मेरे साथ बने रहो और जुड़ो। देखो, मैं इस क्वेश्चन को बनाने का आपको तरीका सिखाऊंगा। आपके सामने ये स्क्रीन पे क्वेश्चन है। आपको याद होगा कि अगर स्क्वायर निकालना था तो स्क्वायर करके या तो 2 जोड़ते थे या स्क्वायर करके 2 घटाते थे, याद है। अगर x प्लस 1/x बराबर अगर k होता था और स्क्वायर निकालना होता था तो k का स्क्वायर करके कितना घटाते थे, 2। और फिर पावर 4 निकालना होता था तो आपको याद होगा फिर से जो डिजिट जो आया उसका स्क्वायर करके फिर से कितना घटाते थे, 2। याद करो, अगर स्क्वायर निकालना था तो स्क्वायर करके 2 घटाते थे, एक बार और घटाते थे, यानी 2 बार करते थे। तो स्क्वायर निकालते समय या तो 2 जोड़ते थे या 2 घटाते थे। स्क्वायर निकालते समय या तो 2 जोड़ते थे या तो 2 घटाते थे, सेम पैटर्न। अब बताओ, अगर x का पावर 4 है प्लस 1/x का पावर 4 है, इसका वैल्यू है 119। आपसे पूछ दिया एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर। तो सबसे पहले ये हम क्लियर करो कि यहाँ प्लस है कि माइनस, प्लस है। तो पावर 4 से हमको पावर 2 में कन्वर्ट करना है, पावर 4 से पावर 2 में कन्वर्ट करना है। या तो 2 जोड़ेंगे या तो 2 घटाएंगे। अगर 2 जोड़ेंगे तो क्या होगा, 121 वर्गमूल निकल पाएगा, बट 2 घटाएंगे तो 117 उसका वर्गमूल नहीं निकल पाएगा। तो सबसे पहले इसमें क्या जोड़ेंगे, 2 जोड़ेंगे और इसका क्या कर देंगे, रूट कर देंगे। 2 जोड़ेंगे और इसका रूट कर देंगे तो 121 किसका वर्गमूल हो गया, 121 जो वर्गमूल हो गया किसका हो गया, 11 का। या तो स्क्वायर करके 2 जोड़ते थे या 2 घटाते थे। यहां पर 2 घटाओगे तो 117 आएगा, वर्गमूल निकलेगा ही नहीं। लेकिन जैसे ही 2 जोड़ोगे तो 121 हो जाएगा। 121 का वर्गमूल क्या होगा, 11। 121 का वर्गमूल क्या होगा, 11। या 2 जोड़ेंगे कि 2 घटाओगे, तो 2 जोड़ेंगे क्योंकि प्लस है, जोड़ेंगे 119 और 2 121। 121 का क्या निकल गया, 11। लेकिन जैसे ही 2 घटाते 117 आता है, 117 का तो वर्गमूल ही नहीं निकलेगा। क्लियर। तो स्क्वायर करके या तो 2 जोड़ते हैं या तो 2 घटाते हैं, पावर 2 से पावर 1 हो गया। अगर इसी में आप कहते कि और अगर इसमें बताओ कि 2 जोड़ेंगे कि 2 घटाएंगे, अगर 2 जोड़ोगे तो 13 वर्गमूल नहीं निकलेगा, लेकिन 2 घटाओगे तो 9। 9 किसका, घटाओगे कि जोड़ोगे, घटाओगे कि जोड़ोगे। अगर 2 जोड़ते तो 13 आता, वर्गमूल नहीं निकलता, लेकिन घटाएंगे इसलिए माइनस। यहाँ 2 जोड़े थे ना इसलिए प्लस, और यहाँ 2 घटाएंगे ना तो माइनस। घटाएंगे 11 में से 2 कितना हो गया, 9। 9 किसका वर्गमूल निकल गया, 3 का। बट ये वाला पार्ट जो है आपके एग्जाम में पूछ ही नहीं रहा है, ये नहीं पूछ रहा है, तो या तो यहीं पर डायरेक्ट बना दिए, यहीं पे डायरेक्ट बना दिए। 102 जोड़ोगे तो 121 किसका हो गया, 11 का, क्योंकि नीचे वाला पार्ट आपसे नहीं पूछ रहा था। नीचे वाला पार्ट आपसे नहीं पूछ रहा था, है ना। लेकिन आप समझ गए कैसे बनाए। स्क्वायर से पावर, यहां पर समझो एक बार फिर से समझो। स्क्वायर करके 2 जोड़, पावर 2 निकालना है ना, पावर 2 निकालना है। 2 जोड़े कि 2 घटाएंगे, 2 घटाएंगे 117 वर्गमूल नहीं निकलेगा, लेकिन 2 जोड़ेंगे 121 किसका निकल गया, 11 का। तो आंसर क्या हो गया, 11। क्लियर। पावर 4 से पावर 2 निकल गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे ये रहा। अब बताओ, सेम टाइप का क्वेश्चन है, इसमें 2 जोड़ेंगे कि 2 घटाएंगे। अगर 100 स्क्वायर निकालना है ना, अगर स्क्वायर निकालना है ना तो 2 जोड़ेंगे कि 2 घटाएंगे। 2 घटाएंगे
दो घटाएंगे भाई तो 725, 725 का वर्गमूल नहीं निकलेगा, लेकिन जैसे ही दो जोड़ेंगे 729, 729 किसका, 727 में दो जोड़ेंगे 729, 729 किसका वर्गमूल है, 27 का। तो बात समझ में आई, क्या किए, दो जोड़े यानी आंसर क्या चला गया, 27। क्लियर, क्लियर है। चलिए इसी तरह से आप पूछ रहे हैं यहां पर दो जोड़ेंगे कि दो घटाएंगे, बताओ। अगर दो जोड़ेंगे तो 29, वर्गमूल ही नहीं निकलेगा, लेकिन पावर 2 से पावर 1 लाना है, पावर 4 से पावर 2 और पावर 2 से 1 लाना है। दो जोड़ेंगे कि घटाएंगे, घटाएंगे ना, घटाएंगे इसलिए माइनस, घटाएंगे इसलिए माइनस, और घटाएंगे इसलिए माइनस। 27 में से दो घटाएंगे 25, 25 किसका वर्गमूल निकल गया, 5 का। 5 आपका आंसर हो गया, आपका आंसर क्या हो गया, 5। कितना आसान से बना लिए, स्क्वायर करके दो जोड़ेंगे कि दो घटाएंगे, दो घटाएंगे 725 नहीं निकलेगा, दो जोड़ेंगे 729 किसका, 27 का, निकल गया। अब बताओ 27 में दो जोड़ेंगे 29, वर्गमूल नहीं निकलेगा, दो घटाएंगे 25 किसका, 5 का। क्या आसानी से आंसर दे लिए। चलिए इसी तरह से नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे ये रहा, बताओ सेम टाइप का क्वेश्चन है, दो जोड़ोगे कि दो घटाओगे, क्लियर करो। अगर यहां दो घटाओगे तो 32 वर्गमूल ही नहीं निकलेगा, दो घटाओगे तो 32 वर्गमूल ही नहीं निकलेगा, स्क्वायर ही रूट नहीं निकलेगा। लेकिन जैसे ही दो जोड़ोगे, जोड़ोगे कि घटाओगे, जोड़ोगे कि घटाओगे, जोड़ोगे, दो जैसे ही जोड़ोगे तो प्लस होगा, और 34 किसका वर्गमूल निकल जाएगा, दो जोड़ोगे ना, जोड़ेंगे इसलिए क्या डाले हम, प्लस। यहाँ दो घटाएंगे तो 32 वर्गमूल नहीं निकलेगा, लेकिन जैसे ही दो जोड़ेंगे 36, 36 किसका वर्गमूल निकल जाएगा, 36 किसका वर्गमूल निकल जाएगा, 6 का। और चूंकि जोड़े थे ना इसलिए प्लस किए, अगर घटाते तो यहाँ क्या करते, माइनस, तो पावर 2 से पावर 1 हमारा आ गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे ये रहा। अब बताओ सेम टाइप का क्वेश्चन है, प्रयास करो, दो जोड़ोगे कि दो घटाओगे, ये क्लियर करो। दो जोड़ेंगे तो 29, दो जोड़ेंगे तो 29, वर्गमूल ही नहीं निकलेगा, लेकिन जैसे ही दो घटाएंगे तो 25, दो घटाएंगे ना इसलिए माइनस किए, घटाएंगे ना इसलिए माइनस किए, पावर 2 से पावर 1 आ गया। हाँ दो जोड़ेंगे तो 29, वर्गमूल ही नहीं निकलेगा, लेकिन दो घटाएंगे 25, घटाएंगे इसलिए माइनस किए ना, 27 किसका वर्गमूल निकल गया, 27 में से दो घटाएं कितना, 25, 25 किसका वर्गमूल निकल गया, 5 का। बात समझ में आया। जोड़ेंगे कि घटाएंगे, जोड़ेंगे तो 29, वर्गमूल नहीं निकलेगा, तो घटाएंगे 25, 25 किसका निकल गया, 5 का। क्लियर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे ये रहा, बताओ दो जोड़ेंगे कि दो घटाएंगे, दो जोड़ेंगे कि दो घटाएंगे, दो जोड़ेंगे तो 54 और दो घटाएंगे 50, दो जोड़ेंगे 54, दो घटाएंगे 50, ना 54 का वर्गमूल निकलेगा ना 50 का निकलेगा। दो जोड़ने और दो घटाने की जो बात है, दो जोड़ने और दो घटाने की जो बात है वो किस में होता था, याद करो। दो जोड़ने और दो घटाने की जो बात है वो किस में होता था, स्क्वायर में या पावर 4 में, स्क्वायर या पावर 4 में। ये क्यूब है, ये क्या है, क्यूब, क्यूब से 1 लाना है, क्यूब से 1 लाना है। बहुत बेहतरीन तरीका बताएंगे। 52 सिंपली चेक कीजिए किसके किसके क्यूब के आसपास है, किसके किसके क्यूब का ये आसपास है। 4 का क्यूब 64 और 5 का क्यूब 125, किधर से नजदीक पड़ेगा, किधर से नजदीक पड़ेगा, 64 से ये नजदीक पड़ेगा कि 125 से, तो 64 से, यानी आंसर क्या हो गया इसका, 4। इसका आंसर क्या हो गया, 4। किसके आसपास पड़ेगा, वही आपका आंसर होगा। बोलिए 52 निकालना है ना, 4 का क्यू 64 और 5 का क्यू 125। देखो स्क्वायर रूट रहता तब दो जोड़ते या दो घटाते, अगर स्क्वायर रूट होता तो दो जोड़ते या दो घटाते, लेकिन क्यूब रूट है ना, क्यूब रूट है ना, तो यहाँ ना दो जोड़ सकते हैं, दो जोड़ेंगे तो 54, वर्गमूल नहीं निकलेगा, दो घटाएंगे 50, फिर भी नहीं निकलेगा। क्यूब निकालना है ना, तो सिंपली चेक कीजिए कि 52 किसके किसके क्यू के बीच में है, तो 4 का क्यू 64 और 5 का क्यू 125, 3 का क्यू 27, तो किसके आसपास भटक रहा है, 4 के, 3 का क्यू 27, 3 का क्यू करेंगे तो 27 आएगा, 4 का क्यू करेंगे तो 64 आएगा, और 5, ये थोड़ा सा गड़बड़ हो गया, 4 का क्यू 64 आएगा और 5 का क्यू क्या होगा, 125। तो ये हम देखेंगे कि ये किसके आसपास भटक रहा है, तो 4 वाला आंसर होगा। एक और बात समझ लो, फिर से समझ लो, 52 किसके किसके क्यू के बीच में, बताओ। 3 का क्यू, 3 और 4, तो 3 का क्यू क्या होगा, 27, और 4 का क्यू क्या होगा, 4 का क्यू 64, 4 का क्यू क्या होगा, 64, और ये 27। बताओ किसके आसपास भटक रहा है, इधर से तो दूरी ज्यादा है, इधर से ना दूरी कम है, तो स्वाभाविक है कि आंसर जो चला जाएगा वो 4 चला जाएगा। बात समझ में आया। 3 के क्यू और
4 का क्यूब, तो आंसर क्या चला जाएगा 4। किसके आसपास आ रहा है क्यूब में, क्लियर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इसी टाइप का है, आपके स्क्रीन से आपके सामने ये है। बोलिए, बोल भाई बनेगा कि नहीं बनेगा। बहुत बेहतरीन सवाल है, बहुत आसान तरीके से बना सकते हो, एक बार प्रयास करो। 140 देखो, आप देखोगे कि 140 जो है किसके क्यूब के आसपास है, क्यूब वाला टर्म है ना, तो 5 का क्यूब क्या होता है 125 और 6 का क्यूब क्या होता है 216। तो 140 किधर से नजदीक पड़ रहा है, 125 से ज्यादा नजदीक पड़ेगा, यानी आंसर जो चला जाएगा वो किसका क्यूब है 5 का, तो आंसर जो हो जाएगा वो आपका 5 होगा। बात समझ में आया, किसके क्यूब के आसपास है, डायरेक्ट आंसर देख के आंसर दे सकते। 4 का क्यूब बनाना है, स्क्वायर वाला रहता तो 2 जोड़ते या 2 घटाते, लेकिन क्यूब बनाना है, क्यूब बनाना है तो यहाँ चेक कर लो कि 5 का क्यूब 125, 6 का क्यूब 216, यानी नजदीक किसके आसपास पड़ रहा है 5 के, तो 5 आपका आंसर हो जाएगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे ये है, इस क्वेश्चन को कैसे बनाओगे बोलो। बहुत आसान प्रश्न है, बहुत आसान प्रश्न है, केवल यहाँ देखने की बात ये है, यहाँ देखने की बात है, यहाँ 27 है, 27 मतलब यहाँ क्या चाहिए 3, 27 मतलब यहाँ क्या चाहिए 3। 27 किसका क्यू होता है 3 का, 27 किसका क्यू होता है 3 का, 27 मतलब यहाँ 3 चाहिए, और क्या नहीं चाहिए, क्या नहीं चाहिए 2 नहीं चाहिए, क्या चाहिए 3 चाहिए, और क्या नहीं चाहिए 2 नहीं चाहिए। तो क्या करेंगे, 2 नहीं चाहिए यानी 2 से डिवाइड, और 3 चाहिए तो 3 से मल्टीप्लाई, तो 3/2 से बोथ साइड मल्टीप्लाई करेंगे, 3/2 से बोथ साइड मल्टीप्लाई करेंगे। जैसे ही मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 से 3 बार में, अब इसको सॉल्व करेंगे तो 3/2 इंटू 2x, 3/2 इंटू 1/3x इक्वल टू 9, 3 कट गया, 2 कट गया, तो 3x प्लस 1/2x इज इक्वल टू 9। बोलिए सर 3 का क्यू क्या होगा 27, 3 का क्यू क्या होगा 27, और 4 का क्यू क्या होगा, 2 का क्यू क्या होगा 8। अब बोलिए सेट कर गया, 3 का क्यू 27 और 2 का क्यू 8, तो अब आराम से बना सकते ना, अब इस आधार पे तो आराम से बना सकते। क्यूबिक निकालना हमको सिखाए, आपको सिखाए थे कि 9 का क्यू -9 इंटू 3, अगर प्लस है ना, प्लस है ना तो क्या करते हैं माइनस, और माइनस होता है तो क्या करते हैं प्लस, तो 9 का क्यू -9 इंटू 3 इंटू 3 1/2, 3 1/2। बोलिए सर बनेगा, क्या किए क्यूबिक निकालना है ना, तो 9 का क्यू -9 इंटू 3 इंटू 3 1/2 सॉल्व करेंगे, सॉल्व करेंगे तो 9 का क्यू 729 -81/2, तो 729 -40.5, क्या घटा लोगे, आराम से घटा सकते हो। 729 रुपया में से 40 रुपया हटा लीजिए, सबसे पहले 729 में से 40 हटाइए, तो 40 हटाएंगे तो लगभग आपका आ जाएगा 9, और 12 में से 4 जाएगा 8, 689, और यहाँ से 0.5 और घटाना है तो 688.5 आपका आंसर हो जाएगा, 688.5 आंसर हो जाएगा। क्लियर, बहुत आसान है, कितना आसानी से आप लोग आंसर दे लिए। क्यूबिक सबसे पहले यहाँ 27 था तो यहाँ 3 चाहिए, और क्या नहीं चाहिए 2 नहीं चाहिए, 3 चाहिए 2 नहीं चाहिए, 2 नहीं चाहिए यानी 2 से डिवाइड, 3 चाहिए 3 से मल्टीप्लाई, एक साइड नहीं दोनों साइड करेंगे। सॉल्व करने के बाद ये इक्वेशन आया, पॉजिटिव है तो निगेटिव करेंगे, पॉजिटिव है तो निगेटिव करेंगे। 9 का क्यू -9 इंटू 3 इंटू 3 1/2, 3 1/2 सॉल्व किए तो आपका आंसर आ जाएगा 688.5। चलिए इसी तरह का नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसका भी आंसर आप दे सकते हैं। पॉजिटिव है तो क्या करेंगे निगेटिव, यहाँ पर ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है, यहाँ दिख रहा है, यहाँ हमको दिख रहा है कि 2 का क्यू क्या है 8 और 3 का क्यू क्या है 27, 2 का क्यू क्या दिख रहा है 8 और 3 का क्यू क्या दिख रहा है 27, यहाँ दिमाग नहीं लगाना है, डायरेक्ट बनाना है। पॉजिटिव है तो निगेटिव करेंगे, तो 6 का क्यू -6 इंटू 3, 6 का क्यू -6 इंटू 3 इंटू 2 1/3, 2 1/3, तो काटेंगे तो 216 -12 आंसर हो जाएगा 204। बोल भाई आंसर आ गया, बोल भाई बनेगा, आंसर क्या हो गया 204। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे ये रहा, क्वेश्चन है क्या कह रहा है, क्वेश्चन क्या कह रहा है, अगर क्लियर नहीं हो ना तो इस देखो सबसे पहला क्या है कि जो भी चीज बता रहे हैं स्क्रीनशॉट लेके पढ़ो, जैसे जो नहीं बन पा रहा है तो स्क्रीनशॉट लो, वीडियो पूरा देखो, पूरा देखोगे तभी क्लियर होगा, आधा अधूरा देखने से रिजल्ट नहीं होगा। हम जो पढ़ा रहे हैं ना, जो पढ़ा रहे हैं सिर्फ आपके लिए पढ़ा रहा है, केवल अगर आपको रिजल्ट चाहिए, केवल आप पढ़ना चाहते हो, आप चाहते हो कि मेरे भी कंधे पे सितारा हो, मेरे भी कंधे पे सितारा हो, मेरा भी रिजल्ट हो, तो जी जान लगा देना होगा, पढ़ना तो पड़ेगा भाई। और वो पढ़ने के लिए और
इस अगर आप रिजल्ट ले लोगे ना तो घर वालों को बहुत ज़्यादा खुशी होगी, और इस घर वालों की खुशी के लिए तो हम कुछ भी कर सकते हैं, ये तो पढ़ने की बात है। चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पूछ रहा है अगर k का वैल्यू फाइंड करना है ना, एक पूर्ण धन हो, परफेक्ट क्यूब हो, तो k का वैल्यू निकालने का तरीका है कि बी स्क्वायर बाई ए, बी स्क्वायर बाई 4a। k का वैल्यू कैसे निकालोगे? k का वैल्यू निकालने का तरीका है बी स्क्वायर बाई 4a। इस बात को याद रखोगे तो इस फॉर्मूला, ये एक फॉर्मूला है कि ये अगर कोई इक्वेशन क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फॉर्मेट में रहे, एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी एक पूर्ण घन है, तो k का वैल्यू क्या निकालना है? k का वैल्यू कैसे निकालोगे? तो सिंपली क्या करना होगा कि b का स्क्वायर बाई 4a, b का स्क्वायर बाई 4a। चलिए इस आधार पे हम लोग देखते हैं कि यही आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है, ये क्वेश्चन है और इस आधार पे परफेक्ट क्यूब निकालना है। तो k का वैल्यू हम क्या बताए थे? k बराबर बताए थे बी स्क्वायर अपॉन 4a। तो b की जगह क्या है? -12 का स्क्वायर बाई 4 इंटू a की जगह a का वैल्यू क्या है? 4। आप देख सकते हो कि b का वैल्यू जो है वो -12 है और a का वैल्यू क्या है? 4 है। दिख रहा है ना, यहीं से दिख रहा है। तो k का वैल्यू क्या होगा? -b स्क्वायर बाई 4a, -b स्क्वायर बाई 4a, यानी कि 12 पॉजिटिव हो जाएगा, निगेटिव का स्क्वायर पॉजिटिव होगा, और 4 गुना 4 तो 4 तिया 12 और फिर 4 तिया 12, यानी आंसर क्या हो जाएगा? 9। यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा? 9। क्लियर? 9 आ जाएगा तो डायरेक्ट आप आंसर दे सकते हो, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन हमको लगता है कि परफेक्ट क्यूब नहीं होना चाहिए, परफेक्ट यहाँ पर स्क्वायर होना चाहिए। परफेक्ट क्या होना चाहिए? स्क्वायर। परफेक्ट क्यूब नहीं होना चाहिए, यहाँ पर परफेक्ट क्या होना चाहिए? स्क्वायर। अगर परफेक्ट स्क्वायर होगा तभी होगा, क्योंकि देखो देखो एक बार इसको फिर से दिखा देते हैं आपको। यहाँ पर पूर्ण धन नहीं होना चाहिए, पूर्ण वर्ग होना चाहिए। क्या होना चाहिए? पूर्ण वर्ग, यानी परफेक्ट स्क्वायर। देखो करना क्या है आपको हम दिखा देते हैं। करना क्या है, ज्यादा कुछ नहीं करना है। k का वैल्यू जो लाए है वो हम कैसे लाए हैं वो ध्यान दो। सबसे पहले 4x स्क्वायर, 4x स्क्वायर माइनस 12x प्लस इसका वैल्यू, k का वैल्यू हम क्या लाए थे? 9। ये कर सकते ना, 2x का होल स्क्वायर, ये प्लस किसका स्क्वायर? 3 का स्क्वायर, -2 इंटू 2x इंटू 3 कर सकते क्या? तो ये क्या हो जाएगा बताओ? 2x माइनस 3 का होल स्क्वायर। तो परफेक्ट स्क्वायर आया कि नहीं आया? परफेक्ट स्क्वायर का आया कि नहीं आया? यही समझो कि ए स्क्वायर -2ab प्लस बी स्क्वायर परफेक्ट स्क्वायर आया कि नहीं आया? तो यहां पर क्यूब ना होके यहां पर क्या होना चाहिए था? स्क्वायर। क्या होना चाहिए था? स्क्वायर। तो वही बात समझिए, अगर k निकालना है परफेक्ट स्क्वायर के लिए, k का वैल्यू निकालना है तो बी स्क्वायर बाई 4a, बी स्क्वायर बाई 4a, तो -12 इंटू -12, -12 इंटू -12 बटा 4 इंटू 4, 4 से 3 बार में घटेगा, 4 से 3 बार में घटेगा तो 3 तिया 9, माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस। तो ये परफेक्ट स्क्वायर होना चाहिए, वहां पर क्या होना चाहिए? क्यूब नहीं होना चाहिए। चलिए नेक्स्ट की तरफ मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे ये रहा। क्या कह रहा? अगर इस तरह का इक्वेशन दे दे और पूछे कि परफेक्ट स्क्वायर कैसे निकालेंगे, सबसे पहले हमको क्या निकालना रहता है? पी। 4 टर्म है ना, क्या निकालना रहता है? पी। पी निकालने के लिए पहला टर्म और आखिरी टर्म को गुना करते हैं, और क्यू निकालने के लिए इन दोनों को गुना करते हैं। फर्स्ट और लास्ट गुना करेंगे, बाहर वाला और अंदर वाला गुना करेंगे, बाहर वाला गुना करेंगे और अंदर वाला गुना करेंगे। क्लियर? कुछ टाइपिंग मिस्टेक हमको लग रहा है, कुछ हमको लग रहा है कि टाइपिंग मिस्टेक है। अच्छा, यहाँ पे थोड़ा सा टाइपिंग मिस्टेक है, इस बात को समझो। ये लाइन नहीं होना चाहिए। देखिए अगर P निकालना है ना तो पहला और आखिरी को गुना किए, और Q निकालना है तो इन दोनों को गुना करेंगे। P निकालना है, ये लाइन गड़बड़ था, ये लाइन क्या था? गड़बड़ था, इसको आप डिलीट मार दोगे। अगर P निकालना है तो पहला और आखिरी गुना करेंगे, और Q निकालना है तो ये दोनों गुना करेंगे। क्लियर? P और Q आ गया। अब K का वैल्यू निकालना है, K का वैल्यू निकालना है तो फॉर्मूला पुट करो तो आराम से हो जाएगा। तो 3 + 4/2 का होल स्क्वायर, 3 माइनस 3 इंटू 4। बोलिए सर बनेगा 4 3 7/2 का होल स्क्वायर
-4 × 12, तो 49/4 -12, एलसीएम ले लेंगे 4, 49 - 48 यानी 1/4 आपका आंसर हो जाएगा। क्लियर? अगर P निकालना है ना तो पहला और आखिरी गुना करो, अगर Q निकालना है तो ये बीच वाला दोनों गुना करो। P और Q निकल गया तो K का वैल्यू क्या होगा, P + Q का होल स्क्वायर माइनस P × Q, यानी 3 + 4 होल स्क्वायर बाई 2 और इंटू 3 × 4 सॉल्व किए तो 1/4 आपका आंसर आ जाएगा। तो इस तरीके से परफेक्ट स्क्वायर निकालना है। ये क्वेश्चन जो है अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है और इस तरह के क्वेश्चन को लोग छोड़ के आते हैं, क्योंकि यहाँ पर अगर सॉल्व करने की बात आ जाए तो लेंदी हो जाएगा, लंबा टाइम लगेगा, इसलिए हम लोग जो है टेक्निक यूज करके इस तरह के क्वेश्चन को बनाते हैं। चलिए कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। बस करना क्या है, आपको स्क्रीनशॉट ले लेना है। इसका स्क्रीनशॉट ले लोगे ना तो ज्यादा क्लियर होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की तरफ मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इसी तरह का आपके सामने ये रहा। बताओ इसका आंसर दे पाओगे? कुछ नहीं, हमने बताया था ना कि पहले पहला और आखिरी को गुना करते हैं तो ये दोनों गुना करके आया, और फिर अंदर वाला दोनों को गुना करते तो ये दोनों गुना करके आया। पहले बाहर वाला था 13 × 3, अंदर वाला तो 7 × 9, 13 × 3, तो P का वैल्यू क्या हो गया 13 × 3 = 39 और Q का वैल्यू आ गया 7 × 9 = 63। तो बस फॉर्मूला पे सेट करेंगे 39 + 63/2 का होल स्क्वायर माइनस 39 × 63 कर लेंगे तो K का वैल्यू निकल जाएगा। तो 6 3 9 और 9 3 12, 9 3 12 के 2, 6 3 9 1 10, 102/2 का होल स्क्वायर माइनस 39 × 63। तो 2 से काटेंगे, 9 3 12, 8 30 90, लगभग 2 से कटेगा तो 2 5 10, 2 1 2, यानी 51 का होल स्क्वायर माइनस 39 × 63। अगर ये गुना कर लोगे ना तो आप आराम से आंसर दे सकते हो। बताओ 51 का स्क्वायर 1 का स्क्वायर 1, 5 × 5 = 10 और 5 का स्क्वायर 25 है 1 26। अब 39 × 63 करना है, 39 × 63 करना है तो ये तो आप लोग पहले से जानते हो कैसे गुना करते हैं। 9 × 27 हासिल 2, 9 × 27 हासिल 2, बोल भाई 3 × 9 और 9 × 6 = 54, 3 × 9 9 × 6 = 54, 54 और 9 कितना होगा 9 9 7 30, 9 × 27 की 7 हासिल 2, 3 × 9 और 9 × 6 = 54, 54 + 9, 9 4 13, 63 आ गया और 2, 63 और 2 65 की 5 हासिल 6, 6 18 और 6, 18 और 6 24, तो 2457। अब यहाँ घटाएंगे तो 11 में से 7 गया 4, अब 9 में से 5 जाएगा 4, अब ये 5 में से 4 जाएगा 1, 144 आपका आंसर आ जाएगा। तो कितना आसानी तरीके से आप लोग बना लिए। सबसे पहले क्या करेंगे, पहला और आखिरी गुना करेंगे तो P निकलेगा और बीच वाला दोनों गुना करेंगे तो Q निकलेगा। P Q आ गया तो K का वैल्यू निकालना है तो P + Q/2 का होल स्क्वायर और माइनस P × Q, इस तरह से करके आप लोग आंसर दे पा रहे हो। इसका स्क्रीनशॉट जरूर लेना, क्योंकि इस तरह का क्वेश्चन एग्जाम में अक्सर देखने को मिलता है और इसका डायरेक्ट आंसर कैसे बनेगा यही सब तरीका है। अगर बेसिक से बनाओगे ना तो बहुत ज्यादा टाइम लग जाएगा। चलिए आप जो है इतना देर तक कंटिन्यू बने रहे, इसके लिए मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू वेरी मच। आप लोग जो है मेरे साथ इतना देर तक जुड़े रहे और इससे हम लोग अलजेब्रा के वीडियो को पूरी तरह से क्लियर कर पाए। अलजेब्रा का एक वीडियो यानी 7वां क्लास आज आपका क्लियर होने जा रहा है। इसी तरह से आगे का 8वां क्लास, 9वां क्लास, 10वां क्लास सारे वीडियो को धीरे धीरे क्लियर करेंगे। तो आज मैं कहने जा रहा हूं पूरी तरह से कि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। कॉन्सेप्ट के बाद अब ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन जब तक प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो हमारा नहीं हो पाएगा। रिजल्ट के लिए 2 चीज चाहिए, स्पीड और एक्यूरेसी। स्पीड कहां से क्लास में कॉन्सेप्ट के स्पीड कहां से सेल्फ स्टडी से प्रैक्टिस माध्यम से, और कॉन्सेप्ट कहां से जो क्लास में आप पढ़ोगे ना इससे कॉन्सेप्ट डेवलप होगा, जिससे क्वेश्चन क्या बनेगा एक्यूरेट। क्वेश्चन एक्यूरेट कब बनेगा, कॉन्सेप्ट डेवलप होगा तब। और स्पीड कैसे डेवलप होगा, ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करो तब। तो हम लोग कॉन्सेप्ट तो पढ़ चुके, लेकिन अब प्रैक्टिस की बारी आ गई। अब प्रैक्टिस की बारी आ गई, हम लोग प्रैक्टिस स्टार्ट करेंगे। भाई हम जी जान लगा देंगे आपके लिए, और आपको भी जी जान लगाना है ताकि रिजल्ट आ जाए। रिजल्ट आएगा तभी आपका काम होगा, है ना। क्योंकि तुम इस बात को जानते हो कि गार्जियन के लिए हम लोग पढ़ क्यों रहे, अपने माँ बाप का नाम रोशन करने के लिए। तो माँ बाप का नाम रोशन करना चाहते हो और चाहते हो कि हमारा भी समाज में प्रतिष्ठा रहे, हमारे भी कंधे पे सितारा हो, हम भी
मतलब लोगों के सामने अपने आप को प्रदर्शित कर सके, दिखा सके कि हाँ मैं भी कुछ हूँ, मैंने पढ़ाई किया, ढंग से पढ़ा। और इसके लिए हम आपका पूरा सहयोग करेंगे, जितना हमसे हो पाएगा 100% सहयोग करेंगे। बस आपको लगे रहने की ज़रूरत है। हाँ, रिजल्ट आने के बाद एक बार आपको क्या करना है, हमको ज़रूर इन्फॉर्म करना है कि हाँ सर मेरा रिजल्ट हो गया। इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोग कंटिन्यू जुड़े रहे। आगे के वीडियो में हम और भी क्वेश्चंस लेके आएंगे, आप प्रैक्टिस करेंगे। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।